दोस्तों, कल्पना करो, आज रात से ठीक 6 माह बाद लोग आपकी तरफ देखकर कह रहे हैं, ये तो अचानक बहुत आगे निकल गया। और आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि तुम ही जानते हो, ये अचानक नहीं हुआ। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपनी बात को गुप्त रखता है, वही राजा बनता है। जो इसे प्रकट कर देता है, वो सेवक बनकर रह जाता है। आज रात से एक फैसला ले लो, बोलना कम कर दो, बाहर की दुनिया से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ। सोशल मीडिया का वो अनचाहा शोर हमेशा के लिए बंद कर दो। अपना सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ अपने मन, अपने दिल और एक डायरी में कैद कर लो। और फिर चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना ताली वाह वाह की भूख लिए, रोज रोज उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते जाओ। 2 साल बाद, 4 साल बाद लोग हैरान होकर कहेंगे, अरे यार, ये तो अचानक बहुत आगे निकल गया। तुम बस मुस्कुराओगे और मन ही मन कहोगे, अचानक नहीं भाई, ये उन सैकड़ों अकेली रातों का फल है, जब मैंने बहस नहीं की, सफाई नहीं दी, किसी से वैलिडेशन नहीं मांगा, सिर्फ कर्म किया। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, महान व्यक्ति कम बोलते हैं, क्योंकि शब्द ऊर्जा है। जितने शब्द खर्च करोगे, उतनी अपनी प्राण शक्ति कम होगी। ये स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए है जो भीड़ में शामिल होने के बजाय भीड़ के ऊपर सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, जो तारीफ की भूख नहीं, असली परिवर्तन की प्यास रखते हैं। चलो, चाणक्य असली पता ही नहीं चला। चाणक्य के शांति वाले नियम, प्रैक्टिकल स्टेप्स विस्तार से। रोज कम से कम 60 मिनट का शांति स्लॉट रखो, सुबह सबसे पहले या रात सोने से ठीक पहले। उस दौरान कोई फोन, कोई म्यूजिक, कोई किताब, कोई डिवाइस नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। एक डायरी रखो, जो भी विचार आए, अच्छा बुरा, डर, सपना, गुस्सा, सब लिख दो, बिना किसी जजमेंट के। पहले हफ्ते दिमाग बहुत भागेगा, ये नॉर्मल है, धैर्य रखो। 14वें 21वें दिन तुम खुद फर्क महसूस करोगे, फैसले तेज हो जाएंगे, डर कम होगा, दिमाग की स्पष्टता बढ़ेगी। चाणक्य कहते हैं, अंदर की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जिस दिन तुम अकेले में भी मुस्कुरा सको, उस दिन दुनिया तुम्हें कभी नहीं तोड़ पाएगी। क्योंकि असली खुशी बाहर की तारीफ से नहीं आती, वो अंदर की गहरी शांति से आती है। अध्याय 2, कम बोलना, सबसे बड़ा ऊर्जा संरक्षण। चाणक्य नीति की सबसे मशहूर गुरु मंत्र है, अपने रहस्य किसी को मत बताओ। अगर तुम खुद अपने रहस्य नहीं रख सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वे रखेंगे। जो अपना रहस्य प्रकट कर देता है, वो अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट कर देता है। जो तुमने सोचा है, उसे करने से पहले प्रकट मत करो। बुद्धिमानी से सलाह लेकर उसे गुप्त रखो और उसे पूरा करने का संकल्प करो। आजकल ज्यादा बोलना स्टेटस बन गया है। जो ज्यादा दिखाता है, ज्यादा बात करता है, वही व्यस्त और सफल माना जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जितना ज्यादा तुम बोलोगे, उतनी अपनी जिंदगी की ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो। हर बार जब तुम अपना प्लान किसी को बता देते हो, स्टोरी डालते हो, वैलिडेशन मांगते हो, तुम वो एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हो जो असल काम में लगनी चाहिए थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम लक्ष्य बता देते हो, तो दिमाग उसे आधा पूरा मान लेता है। डोपामीन निकलता है, वही खुशी मिल जाती है जो काम पूरा होने पर मिलनी चाहिए थी। नतीजा, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। रियल लाइफ उदाहरण। 2 दोस्त बिजनेस शुरू करते हैं। पहला हफ्ते भर में सबको बता देता है, ग्रुप स्टोरी, लाइक्स, कमेंट्स, शुभकामनाएं। 3 महीने बाद प्रोग्रेस 0। दूसरा चुप रहता है, रोज 10-12 घंटे मेहनत करता है, कोई अपडेट नहीं। 6 महीने बाद जब लॉन्च करता है, तो पूरा बाजार स्तब्ध रह जाता है। चाणक्य कहते हैं, राजा अपने मंत्र को केवल 2 व्यक्तियों को बताए, गुरु और पत्नी। बाकी दुनिया को तभी बताए जब विजय प्राप्त हो जाए। चाणक्य के 7 व्यावहारिक नियम विस्तार से। बड़ा लक्ष्य सिर्फ 1-2 सबसे विश्वसनीय लोगों को बताओ जो सच में सपोर्ट करें। बाकी पूरी दुनिया को तभी बताओ जब काम पूरा हो जाए और रिजल्ट सामने हो। रोज की छोटी छोटी प्रगति सिर्फ अपनी डायरी में रिव्यू करो, इंस्टाग्राम स्टोरी कहीं नहीं। अगर कोई पूछे क्या चल रहा है, तो मुस्कुरा कर कहो, कार्य चल रहा है भाई। ज्यादा डिटेल कभी मत दो। अनावश्यक बहस से बचो। कोई तुम्हारी सोच पर सवाल उठाए तो कहो ठीक है, मैं सोचूंगा, और आगे बढ़ जाओ। अपनी कमियों, नुकसान, संदेह, पुरानी शर्मिंदगी, इन रहस्यों को कभी किसी से साझा मत करो।
याद रखो, बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी ऊर्जा बचाना, क्योंकि असली ताकत शब्दों में नहीं, एक्शन में है, और एक्शन चुपचाप पनपता है। अध्याय 4, खामोशी, मानसिक कवच। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति गुस्से में चुप रह जाता है वो युद्ध जीत लेता है। साइलेंस तर्क वितर्क को जन्म नहीं देता, बल्कि शांत वातावरण बनाता है। जो सतर्क और जागरूक है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आज का इंसान इतने शोर में पहले कभी नहीं रहा। हर 2 मिनट नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट कोई ओपिनियन, हर घंटे कोई नेगेटिव कमेंट या ड्रामा। ये शोर हमें इमोशनली कंगाल बना देता है। लेकिन जो खामोशी को अपना कवच बना लेता है वो धीरे धीरे अटल, अजेय बन जाता है। खामोशी सिर्फ आवाज ना होना नहीं, ये कंट्रोल होना है। जब कोई ट्रोल करे, उकसाए, नीचा दिखाए और तुम चुप रह जाओ, बाहर से लगेगा तुम कमजोर हो, लेकिन चाणक्य कहते हैं वास्तविक विजय वो है जिसमें तुमने अपनी भावना शत्रु को नहीं सौंपती। दैनिक अभ्यास, विस्तार से। रोज नो रिएक्शन चैलेंज लो। पूरे दिन किसी भी नेगेटिव कमेंट या उकसावे पर रिएक्ट मत करना। मैसेज कभी तुरंत जवाब मत दो, कम से कम 1-2 घंटे बाद जवाब दो। कमेंट सेक्शन में कभी बहस मत करो, अगर कुछ कहना है तो अपनी पोस्ट में कहो। गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या इसका जवाब देना मेरी यात्रा को आगे बढ़ाएगा? चाणक्य कहते हैं, साइलेंस विवादों को खत्म करता है और जागृति भय को दूर करती है। जो खामोशी में सहज और सुखी हो जाता है, चाणक्य के अनुसार वो कभी नहीं हारता। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने सिद्धांतों का सिपाही बन जाता है। अध्याय 4, चुपके की मेहनत, सबसे बड़ी विजय। चाणक्य कहते हैं, वृक्ष भी पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर फल देता है। जो जल्दी फल चाहता है वो कभी बड़ा वृक्ष नहीं बन पाता। धैर्यवान व्यक्ति कभी नहीं हारता। सफलता को दौड़कर नहीं पकड़ा जा सकता। सफलता तब आती है जब तुम खुद उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां सफलता तुम्हारे लायक होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी शोर में नहीं होता, ये हमेशा चुपचाप, अदृश्य, लगातार मेहनत में होता है। सबसे खूबसूरत उदाहरण बांस का पौधा। 4-5 साल तक ऊपर से 1 इंच भी नहीं बढ़ता। रोज पानी, खाद, धूप सब मिलता है, लेकिन कोई दिखावा नहीं। फिर 5वें साल में सिर्फ 6-8 हफ्तों में 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है। लोग कहते हैं अचानक हो गया। नहीं, वो 5 साल जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जब ऊपर आए तो तूफान भी उसे हिला ना सके। तुम्हारी सफलता भी बांस की तरह है। पहले 2-3 साल शायद कोई नोटिस ना करे, तुम्हारी मेहनत अदृश्य रहेगी, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन सब चौंक जाएंगे। आखिरी चाणक्य एक्शन प्लान, आज रात से शुरू करो। आज रात एक पन्ने पर सिर्फ एक सबसे बड़ा लक्ष्य लिखो, किसी को मत बताओ। रोज सिर्फ 1-2 छोटे छोटे कदम तय करो जो उस लक्ष्य की तरफ ले जाए। हर हफ्ते प्रगति सिर्फ डायरी में रिव्यू करो। अनावश्यक ग्रुप छोड़ दो, फॉलो कम कर दो, बहस से दूर रहो। मूड आएगा जाएगा, अनुशासन कभी नहीं जाता। अनुशासन को मोटिवेशन से हमेशा ऊपर रखो। दोस्तों, अगर आज चाणक्य के ये शब्द तुम्हारे हृदय को छू गए हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, शांति। चाणक्य का अंतिम संदेश, चुप रहो, कर्म करो, फल आने दो। जो शोर मचाता है वो कभी राजा नहीं बनता। जो चुपचाप काम करता है, दुनिया आखिर में उसके सामने सिर झुकाती है। मतलब साफ है, स्टे साइलेंट, स्टे स्ट्रांग।